हमने बताया नहीं लोगों को। आए 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने वालों, तुम्हारा धर्म तो ये कह रहा है, तुम्हारा मूल मंत्र तो ये कह रहा है कि इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है। हमने बताया नहीं, ये हमारी गलती है, हम मुसलमानों की गलती है कि हमने ये बताया नहीं, और तुम गलती से ये समझ बैठे हो कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को फॉलो कर रहे हैं। अरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तुम आखिरी नबी मानते हैं, वरना ये दीन तो आदम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी आए सबका यही दीन था। यही दीन नूह का था, यही दीन मनु का था, यही दीन इब्राहिम का था, यही दीन मूसा का था, यही दीन ईसा का था, यही दीन रामचंद्र जी लेकर आए, और यही धर्म की शिक्षा हमें कृष्ण जी ने भी दी है। रचयिता और रचनाकार इस दुनिया का बनाने वाला एक ही है, इस वर्ल्ड का मास्टर एक ही है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, इस कायनात की तख्लीक करने वाला, इस कायनात का पैदा करने वाला, इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा और इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, मास्टर ऑफ वर्ल्ड एक है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक है, द्वितीय नास्ति दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना नहीं है, नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। आए लोगों ध्यान से सुनो कि इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। इतने शानदार जोरदार अल्फाजों में हिंदू धर्म के अंदर ये मंत्र मौजूद है। तस्मिन्नन्तरे मलेच्छ आचार और समन्विता महामत इति खयाता शिष्य शाखा समन्विता। महामत खयाता, महामत की विश्व ख्याति होगी, पूरे विश्व में मशहूर होंगे। इति खयात, महामत उनका नाम होगा, पूरे विश्व में विख्यात होंगे, इनको पूरी विश्व, पूरी दुनिया जानेगी। ये लीजिए, मोहम्मद आपकी किताबों में आया, मोहम्मद भी बता दिया, मोहम्मद भी बता दिया, अहमद भी तुम्हारी किताबों में आया। वेदाहमिद पुरुष अहमद शख्स दुनिया में आएगा, इंसान होगा। सबसे पहले अपना वतन, अपना शहर छोड़ेगा और दूसरे शहर में जाएगा, यानी मक्का से मदीने की तरफ जाने का इशारा है। जब वहां के बाशिंदे उसको रहने पर मजबूर कर देंगे, जब उसको मक्का यानी शहर छोड़ने पर मजबूर कर देंगे, तो सबसे पहले वो अपने शहर को छोड़ने की कुर्बानी देगा। अहमद ने सबसे पहले अपना वतन, अपना घर छोड़ने की कुर्बानी दी और ईश्वर से कहा, अहम सूर्य, प्रभु, ईश्वर, अल्लाह, मुझे सूर्य के समान बना दे, मुझे सूरज की तरह बना दे। जैसे सूरज सारी दुनिया को रोशनी देता है, उसी तरीके से मेरा इल्म, मेरी ज्योति, मेरी रोशनी सारी दुनिया को रोशनी देने लगे, यानी मुझे सारी दुनिया का रसूल और सारी दुनिया का पैगंबर बना दे। इस्लाम ले। ये बात मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं, इसलिए ये हमारा फर्ज बनता है कि हम ये बोले, नहीं, बल्कि जब हम तकाबुल करते हैं, जब हम दीगर मज़ाहिब को पढ़ते हैं, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर और साफ हो जाती है कि भले ही नाम चेंज हो गए हो, लेकिन धर्म सबका एक ही रहा है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये रही कि हम गैर मुस्लिमों को ये नहीं बता पाए अब तक कि ये इस्लाम सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। आज भी हम हमारे बिरादरान वतन जो हमारे हिंदू भाई हैं, दूसरे लोग हैं,
आज जो हमसे घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति चल रही है आज के इस दौर में, उसकी मेन वजह यह है कि वो लोग हमें इस्लाम से जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का दीन है और ये दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर आए, और यही गलत फहमी हम उनकी दूर नहीं कर पा रहे। जिस दिन उनके जहनों से ये गलत फहमी दूर हो जाएगी कि जिस इस्लाम से तुम नफरत कर रहे हो और जिन मुसलमानों से तुम घृणा कर रहे हो, जिस दीन से तुम किनारा कशी अख्तियार कर रहे हो, यही दीन तुम्हारे बाप दादाओं का भी दीन था, तुम्हारे बाप दादाओं का भी धर्म था, यही मजहब था सब। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिर्फ लोगों ने जब उस दीन की शक्ल बिगाड़ दी जो अल्लाह ने दिया था, उसकी शक्ल को सही करने के लिए आए थे, कोई नया दीन लेकर नहीं आए थे। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा, शरअ लकुम मिनद-दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी अवहैना इलैक व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें कोई नया दीन देकर नहीं भेजा, हमने तुम्हें कोई नया पैगाम देकर नहीं भेजा, हमने तुम्हारे लिए उसी दीन को मशरू करार दिया है, हमने तुम्हारे लिए उसी दीन को स्थापित किया है, उसी दीन को मशरू करार दिया है, उसी दीन के निफाज का हुक्म दिया है जो दीन आपसे पहले हमने नूह को देकर भेजा था। मा वस्सा बिही नूहन, जिसकी वसीयत हमने नूह को की थी, और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक बहुत गहरा है हमारे हिंदू भाइयों से। आप मनुस्मृति अगर पढ़ेंगे, हिंदू भाइयों की एक किताब है जिस पर एक बखेड़ा लिखा हुआ होता है, अक्सर पार्लियामेंट में भी होता है। मनु का जो वाकया लिखा हुआ है मनुस्मृति में, की आंखों के सामने डूब के मर गया। ये वाकया जो मनुस्मृति में लिखा कुरान करीम के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से लिखा हुआ कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लंबी मुद्दत दावत दी, और जब कौम के लोग नहीं माने तो हजरत नूह ने बद्दुआ कर दी, या रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन तय्यारा, ऐ अल्लाह इस रूए जमीन पर किसी काफिर के घर को बाकी मत छोड़, सबको हलाक कर दे, सबको बर्बाद कर दे। अगर एक भी काफिर के घर को बाकी छोड़ दिया तो उससे फासिक और फाजिर औलाद ही पैदा होगी। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, जितने लोग उन पर ईमान लाए थे उस कश्ती में बैठ गए।
फिर जमीन से पानी आया, आसमान से भी बारिश हुई। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान भी ईमान नहीं लाया था, वो एक पहाड़ पे चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटे आज अल्लाह का अजाब किसी को नहीं छोड़ेगा, मेरी कश्ती में आ जाओ, ईमान ले आओ। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं माना, वो अपने कुफ्र पर अड़ा रहा और बिल आखिर पानी पहाड़ तक पहुंच गया और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उसी पानी में डूबकर मर गया। सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद वद, स्वा, यगूस, यऊक, नस्र जो कौमे नूह के अंदर बहुत बड़े बुजुर्ग माने जाते थे, बड़े सालिहीन नेक लोग माने जाते थे, सबसे पहले इनकी कौम नूह के इंतकाल के बाद इनकी मूर्तियां बनाई गई और कौम नूह ने इनकी पूजा करना, इनकी इबादत करना, इनसे मांगना, इनसे मिन्नतें करना और समानतें करना शुरू कर दिया। मूर्ति पूजा की स्थापना वहां से हुई और अब चली आ रही है। हमारे हिंदू भाई अपने आप को मनु से जोड़ते हैं, यानी प्राचीन धर्म है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, यही दीन मैंने नूह को देकर भेजा था। हम बता नहीं पाए अपने गैर मुस्लिम भाइयों को कि ये तो मनु का धर्म है। मनु भी इसी दीन को, इसी धर्म को लेकर आए थे। कृष्ण जी और रामचंद्र जी भी इसी मजहब को लेकर आए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे कहा कि सिर्फ नूह ही नहीं, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीबुद्दीन। हमने ये दीन देकर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी भेजा था और नूह के बाद जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, हमने इब्राहीम को भी यही दीन देकर भेजा था, मूसा को भी यही दीन देकर भेजा था, ईसा को भी यही दीन देकर भेजा। आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बात हम नहीं समझा पाए अपने भाइयों को, और इसीलिए आज खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। वरना ईश्वरीय धर्म एक ही है और वो इस्लाम। अलग बात है कोई अगर कहता है कि हम सनातनी हैं, कहो अपने आप को सनातनी, लेकिन मूल शिक्षाओं को तो देखो, मूल तालीमात जो उनको तो देखो। जो शिक्षाएं, जो तालीमात आपके सनातन धर्म में है वो इस्लाम से मिल रही। कलमा सबका एक, हर जमाने में यही कलमा पढ़ा जाता रहा। नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह कभी नहीं बदला गया, कभी नहीं। ये इतना स्पष्ट कलमा है, मंत्र है कि बड़े से बड़ा हिंदू पंडित भी जब मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे को ये कलमा पढ़ने की वसीयत करता है और अनकही के जुमले से लाता है और कहता है कि बेटे, जैसे मैं मरते वक्त ये मंत्र पढ़ रहा हूं, तुम भी मरने से पहले ये मंत्र पढ़ लेना, हो जाएगा। इस्लाम लाओ सिद्क दिल से और सच्चे दिल से। यही तो वो कलमा है जो हिंदू भाई भी सिखाते हैं। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते ने नास्ते किंचन। हर तकरीर में तौहीद जब भी लोग बयान करेंगे और हिंदू धर्म पर जब बोलेंगे तो उस पर ये मंत्र हर आदमी पढ़ेगा जो भी हो।
जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम की मेन बुनियाद है, उसी तरीके से हिंदू धर्म के अंदर ये किंचन इस ब्रह्मांड कृष्ण जी ने भी दिए। हम नाकाम रहे तुम्हें समझाने में। 25 सालें तो तकरीबन हमें हो गई बताते बताते, लेकिन आज तक हम नाकाम रहे, अपने हिंदू भाइयों को नहीं बता पाए कि ये दीन तुम्हारा है, ये धर्म तुम्हारा। और हमने भी मेहनत नहीं की, और आज उसका नतीजा ये भुगतना पड़ रहा है जो हम देख रहे हैं। इतनी नफरत, इतना जहर घोल दिया गया है आज कि अब गैर मुस्लिमों के यहाँ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो आगे चलकर जब बड़े होंगे तो उनके दिलों से, उनके जहनों से कभी हमारी नफरत नहीं निकल सकती है, क्योंकि बचपन में जो सिखाया जाता है वो बुढ़ापे तक नक्श हो जाता है, कभी मिटता नहीं। आज एक छोटी सी चीज अपने मुआशरे से हटाकर देख लो आप। फर्ज नमाज के बाद इमाम बहुत सी मस्जिदों में आज भी दुआ मांगता है हाथ उठाकर, मजबूर है बेचारा, क्योंकि अगर नहीं मांगेगा तो उसको मस्जिद का मुतवल्ली मस्जिद में रहने नहीं देगा। जबकि सब जानते हैं कि दुआ हर इंसान का पर्सनल मामला है, इसका इज्तिमाइयत से कोई ताल्लुक नहीं। भाई हमें बुखार है, तुमको टीबी है, किसी को कैंसर है, हमें ये दुआ मांगना है कि अल्लाह मुझे कैंसर की बीमारी है, मुझे शिफा अता फरमा। आपको ये दुआ करना है कि अल्लाह मुझे टीबी की बीमारी है, तो मुझे शिफा अता फरमा। किसी को दुआ करना है कि अल्लाह मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आता, दीनदार रिश्ता अता फरमा। हर इंसान का अपना अपना अलग मामला है। आपने सारी जिम्मेदारी उस मस्जिद के मौलवी पर डाल दी। उसकी अपनी परेशानियां है बेचारा, वो अपनी परेशानी की दुआ मांगेगा कि तुम्हारी परेशानी की दुआ मांगेगा। ये सोचने वाली बात है, अपनी अकल में लाने वाली बात है। लेकिन आज भी बहुत सी मस्जिदों में मेरे भाइयों नहीं हटा पा रहा है, ये दुआ बेचारा खत्म नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि अगर हमने ऐसा किया तो मस्जिद का मुतवल्ली हमें रहने नहीं देगा। क्यों? आज भी कहता है, वो क्या कहते हैं वहां के लोग, आ गए ये नए मौलवी पड़ गए, हम बाप दादा के जमाने से मस्जिद में ऐसे होते हुए देखते हुए चले आ रहे हैं, ये आगे खत्म कराने के लिए। मेरे भाइयों, जो चीज बचपन से होती चली आ रही है उसको इतनी आसानी के साथ आप हटा कर देख लीजिए अपने मुआशरे से और अपने समाज से। जिन बच्चों के जहनों में मुसलमानों की नफरत भर दी गई है, कल जब ये बड़े होंगे तो आज के हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से ज्यादा खतरनाक होंगे ये लोग, क्योंकि इनके दिमागों में जो भरा जा रहा है वो फ्यूचर के लिए और मुस्तकबिल के लिए। बताने की जरूरत है कि इस्लाम क्या है, बताने की जरूरत है कि इस्लाम तुम्हारा भी मजहब है, ये इस्लाम तुम्हारा भी धर्म है। कौन सी ऐसी चीज है जो मुसलमान करता है और तुम्हारे यहाँ नहीं की जाती? क्या ये कलमा हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या आप क्या नहीं पढ़ा जाता है? आपके यहाँ पर भी पढ़ा जाता है ये कलमा। कोई ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परम पदम कहता है, तो कोई एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन कहता है। इसके बाद दूसरा जुज जो इस कलमे का है, वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो क्या जिस रसूल को हम अपना पैगंबर मानते हैं, क्या वो तुम्हारी किताबों में उसका नाम नहीं आया? क्या उसका जिक्र मौजूद नहीं है? लड़ाई की वजह क्या है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। मोहम्मद नाम हम लेते हैं तो ये तुम्हारी किताबों में, मोहम्मद तुम्हारी किताबों में, अहमद तुम्हारी किताबों में, नराशन तुम्हारी किताबों में, कल्कि अवतार तुम्हारी किताबों में। फिर नफरत किस बात की? मोहम्मद नाम कहां आया? श्रीमद् भागवत महान पुराण में आया। स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 18 बिल्कुल ऐसे ही मोहम्मद आया।
अज्ञान हेतु किरत मोह मदान्धिकारम नाशम विधायम तदोदयते विवेका। तुम्हारे पंडितों ने तर्जुमा किया है, डॉक्टर एम एस श्रीवास्तव हमारे नहीं है, आपके पंडित संस्कृत में पीएचडी किए हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हैं, और तर्जुमा कर रहे हैं कि मोहम्मद आएंगे तो अंधेरा नाश कर देंगे। मोहम्मदान्धिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरे का नाश हो जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। आप हमें नफरत कर रहे हैं हमसे। ये मोहम्मद नाम आया है आपके वेदों में, मोहम्मद भी आया है, ये अहमद नाम आपकी किताबों में आया। नराशंस आपकी किताबों में आया। नर के माना आदमी, इंसान, और आशंस मानी जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, यानी मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, ये नराशंस का शब्द आपकी किताबों में आया। इदम जनाउपश्रुतो नराशंस इस्तश्विष्यते, नराशंस आएंगे जिसकी बहुत प्रशंसा की जाएगी, यानी मोहम्मद आएंगे। इस तशविष्यते, उनका इतना नाम लिया जाएगा कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। पूरे विश्व में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इतना नाम लिया जाता कि इतना तो मूसा का नहीं, इतना तो ईसा का नहीं, इतना तो नूह का भी नाम नहीं लिया जाता। और पूरे विश्व में, पूरी न रामचंद्र जी का लिया जाता, न कृष्ण जी का लिया जाता है, जितना नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिया जाता है। मस्जिद की बुलंदियों पर खड़े होकर देख लीजिए, जब भी नाम लिया जाता है तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजान में तो नबी का नाम, वुजू के बाद की दुआ में तो नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में तो नबी का नाम, अत्तहियात में तो नबी का नाम, दरूद में तो नबी का नाम। नबी का इतना नाम लिया जाता है कि इतना नाम किसी और का लिया ही नहीं जाता। पूरे विश्व में उनका इतना नाम लिया जाएगा कि उनसे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। आपकी किताबों में कल्कि का शब्द भी मौजूद है। कल्कि का मतलब कालम को, स्याही को धोने वाला, पाप को मिटाने वाला। कल्कि का अर्थ होता कलंकित को धोने वाला, काल यानी स्याही को धोने वाला, गुनाहों को मिटाने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल्कि भी आपकी किताबों में कहा गया, मोहम्मद को कल्कि कहा गया है। तथा शंबल गिरा में सोत स्वाजी जाते मंगलाचार्य बहुला पापिता भी बजिज्जता। कल की अवतार जब इस धरती पर आएंगे, कल की अवतार जब इस धरती पर उतरेंगे, उनका नाम कल्कि होगा, अर्थात स्याही का धोने वाला। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम मोहम्मद था। और आपको शफीउल मुज़नबीन भी कहा जाता है, यानी गुनाहगारों की शिफात करने वाला। आपको माही भी कहा जाता है, आपका नाम माही भी बताया गया हदीस में। माही का मतलब गुनाहों को मिटाने वाला। अल्लाह के नबी ने ऐसे ऐसे नेक अमल बताए कि उन नेक अमल को आप करेंगे तो करते जाइए और आपके गुनाह मिटते जाएंगे। आप ये काम करते जाइए, गुनाह मिटते जाएंगे। इसी को कल्कि कहा गया है। कल्कि इस दुनिया में आएगा, यानी गुनाहों को मिटाने वाला इस दुनिया में आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम वुजू बनाते हो, जब हाथ धुलते हो तो हाथ से गुनाह धुल जाते हैं। जब तुम कुल्ला करते हो तो जबान से जो गुनाह तुमने किए वो धुल जाते हैं। जब तुम चेहरा धुलते हो तो चेहरे से, आंख से जो तुमने गुनाह किए वो तुम्हारे मिट जाते हैं। हाथ जब धुलते हो तो हाथ से गुनाह मिट जाते हैं। जब तुम पैर धुलते हो तो पैरों से गुनाह मिट जाते हैं। मेरे भाइयों, आपने गुनाह मिटाने के ज़ाब्ते और उसूल बताए कि ये काम करोगे तो तुम ये गुनाह मिटेंगे। नमाज भी गुनाहों को मिटाने का एक जरिया है। तो कल्कि का नाम भी वेदों में आया है, गुनाहों को मिटाने वाला। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों को मिटाने वाले थे। क्यों झगड़ा किया जा रहा है आज?
जरूरत है इस तरीके के प्रोग्राम कराने की कि जिसमें ये बताया जाए कि ये धर्म कभी किसी को लड़ना और झगड़ना नहीं सिखाता है। जिस मजहब को तुम हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का मजहब से जोड़कर और ताना मारते हो, कहते हो कि नया दीन, हम नए दीन को नहीं मानते हैं। ये बहुत पुराना दीन है। जब बिगड़ गया और लोगों ने उसमें बिगाड़ पैदा कर दिया, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी असली शक्ल समझाने के लिए और